आप सभी, मैं उन्नति आज आपके अपने कंप्यूटर कोर्स से। तो आज मैं लेके आई हूँ एपिसोड नंबर 3 परसेंटेज का, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया स्टूडेंट स्कोर्स 20 मार्क्स स्टूडेंट ए स्कोर्स 20 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 30 while another student B scores 40 marks out of 70. Who has performed better? A option A, B is equal to B, मतलब B ऑप्शन है आपका B, C में है A बराबर B, यानी कि A और B दोनों ने बेटर परफॉर्म किया है। D, C एंड D, यानी कि कांट बी डिटरमाइन, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कहा गया है प्रश्न में आपकी, एक स्टूडेंट A है और दूसरा स्टूडेंट आपका B है। स्टूडेंट ए ने 30 में से 20 मार्क्स स्कोर किए हैं, जबकि जो दूसरा स्टूडेंट बी था उसने 40 मार्क्स ऑब्टेन किए 70 में से। हु हैज़ परफॉर्म बेटर, तो हमें बताना है किसने बेटर परफॉर्म किया है। तो अगर हम स्टूडेंट ए की बात करें, स्टूडेंट ए के लिए, तो आप देखेंगे स्टूडेंट ए ने कितने में 20/30, तो मैंने बताया ना जितने मार्क्स आपको ऑब्टेन हुए हों वो अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 कर देते हैं। तो अब 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका आ गया 200/3%, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 66 सही 2/3%, ये हमारा आ गया। अब ऐसे ही स्टूडेंट बी का निकाल लेते हैं। स्टूडेंट बी ने क्या किया है, स्टूडेंट बी ने 40 में कितने में प्राप्त किए, 70 में से। 40/70 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 400/7, तो यह आ जाएगा आपका 57 सही 1/7%। तो आप देख रहे होंगे एक का आया है 66 सही 2/3% और दूसरे का है 57 सही 1/7%। तो हमें पता चल रहा है कि ए वाले ने परफॉर्म बेटर किया है, तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर पर। इसमें कहा गया है कंपनी ए इंक्रीजेज इट्स सेल्स बाय 1 करोड़ रुपी। कंपनी ए ने अपनी सेल को इंक्रीज कर दिया 1 करोड़ रुपए, वाइल कंपनी बी इंक्रीजेज इट्स सेल बाय 10 करोड़ रुपीज, जबकि दूसरी कंपनी बी जो है उसने 10 करोड़ रुपए इंक्रीज किए हैं अपनी सेल में। विच कंपनी हैज़ मोर परसेंटेज ग्रोथ, तो हमें बताना है किस कंपनी की परसेंटेज ग्रोथ अच्छी है। तो आप पता है खुद ही क्वेश्चंस के पढ़ के ही पता चल रहा है कि सबसे पहले तो आप देखिए कि क्योंकि इसमें ये दिया गया है कि पहले ए कंपनी ने इंक्रीज कर लिया 1 करोड़ रुपये और बी ने इंक्रीज कर लिया 10 करोड़ रुपये, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इससे पहले उनकी एक्चुअल मतलब 1 ईयर पहले उनकी ग्रोथ क्या थी सेल की, तो वो तो हमको पता नहीं है। तो अब हम कैसे इसको हम मेज़र कर सकते हैं, कैसे हम इनका परसेंटेज निकाल पाएंगे जब हमको पिछला क्या था रिकॉर्ड उनका फाउंड ही नहीं है। तो पिछला रिकॉर्ड हमें फाउंड नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइन। तो हमारा आंसर हो गया सी एंड डी, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर की हमको सेल का कोई भी रिकॉर्ड प्राप्त नहीं है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा गया द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी ग्रो फ्रॉम 20 लाख टू 22 लाख। एक पॉपुलेशन है सिटी की, वो ग्रो कर गई कहाँ से, 22 लाख से 22 लाख। फाइंड द परसेंट चेंज बेस्ड ऑन द फाइनल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। जो फाइनल वैल्यू है पॉपुलेशन की वो हमें बतानी है। तो आप देख रहे होंगे कि वो कितने से कितनी इंक्रीज करी है, 22 माइनस 2 अपॉन कितना था पहले 20, यानी कि जो आपकी होती है पहले उसको हम जो अब प्रेजेंट टाइम में हो गई उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपॉन में जो पहले थी आपकी वो वैल्यू रख देते हैं इनटू 100। तो आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा आपका, पहले तो आपको प्रीवियस जो हो गई है वैल्यू वो रखते हैं, फिर उसके बाद जो पहले थी उसको रखेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा 22 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100, यानी कि आप देखेंगे कि कितनी वैल्यू आ जाएगी 2/20 इंटू 100। तो अब क्या है 10, यानी कि 10%। तो 10% हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पर। में कहा गया सेल्स हिज गुड 30% चीपर देन बी। इसकी एक सेल है, एक सेल्स है, एक सेल्स हिज गुड्स, मतलब उसकी जो गुड्स है वो 30% चीपर है बी से, 30% डियरर देन सी। देन बाई वॉट परसेंट द कॉस्ट ऑफ सीज गुड्स चीपर देन बीज गुड्स। तो हमें बताना है कितनी कॉस्ट है जो सी की वो चीपर है बीज गुड्स से, मतलब बी के सामान से। तो सबसे पहले हमको 3 दिए, और ए ऑप्शन है आपका 46.15%, बी 47.15%, सी 67%, डी 67.15%। सबसे पहले हम ए बी एंड सी तीनों का जो परसेंटेज दिया उसको हम नोट कर लेंगे। कहा गया है कि ए का सेल का गुड्स कितने परसेंट चीपर है, 30%, तो 100 में से 30 जाएगा, आपका बचेगा 70। देन दूसरा क्या दिया गया है, 30% एरर देन सी। तो ये क्या है, सी का हमें निकालना है
30% देयर। तो आप देखेंगे कि सी को हम लिख सकते हैं, तो सी को हम क्या लिखेंगे, और उससे पहले क्या दिया है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सीज गुड्स चीपर देन बीज गुड्स। तो सबसे पहले तो हमें लेट कर लेना चाहिए कि लेट द प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 100 रुपीज़। जब बी का प्राइस 100 रुपीज़ है तो इसको हमने यहाँ पे 100 लिख लिया। अब उसमें क्या आ गया, तो वो चीपर था, तो ये आपका 30% चीपर था, तो यानी कि इसकी वैल्यू 70 आ गई। और दूसरा वाला क्या आ जाएगा आपको, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 700/13 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अगर हम इनका परसेंट, ये तो इसमें आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 13 को हमें हटाना है फ्रैक्शन से। तो आपका आ जाएगा 6391 यानी कि 910, ये आपका आ जाएगा 1300, और ये आपका आ गया 700। अब हमें निकालना हो 20 प्राइस, तो 20 प्राइस क्या आ जाएगा आपका, सीज प्राइस चीपर देन 20 प्राइस। तो हमें सी का प्राइस निकालना है जो कि 20 से प्राइस से चीपर है। तो आपका आ जाएगा 1300 माइनस 700 अपॉन 700 अपॉन बी की कितनी वैल्यू 1300 इंटू 100। तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 13 में से 700 चला जाएगा तो 600 बचे बटे 13। तो ये परसेंटेज आपका आ जाएगा 46.15%। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में है, ये आपके ए ऑप्शन में, तो इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पर, जो कि स्क्रीन पर है। नंबर क्वेश्चन में कहा गया है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर चेंज्ड बाय 20% प्लस 20% बाय माइनस 10% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें पता है एरिया ऑफ, ए ऑप्शन आपका दिया 8% इंक्रीज, बी 8% डिक्रीज, डी 10% इंक्रीज, डी NOT यानी कि नन ऑफ दिस। तो एरिया ऑफ हमें पता है रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये तो हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बट इस टाइप के फॉर्मूले, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, x+y+xy/100। और बाकी आप ये साइन जो होंगे वो इनके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इंक्रीज कर रहा होगा तो प्लस साइन के साथ, और डिक्रीज करेगा तो माइनस। तो यहाँ पे प्लस 20%, फिर माइनस कितना हो गया 10%, -20 इंटू 10/100। तो आप देखेंगे 20 -10%, और ये आपकी कितनी आ गई, 0 से 0 कैंसिल हो गया 2%। तो ये हो गया 20 - 2, तो ये आप 20 - 12, तो आपका आ जाएगा 8%। 8% आपका किस ऑप्शन में है, आपके ए ऑप्शन बी में भी है, बी में है, और ये प्लस की वैल्यू आ रही है यानी कि 8% इंक्रीज कर रहा है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। कहा गया है ड्यू टू आ 25% प्राइस हाई इन द प्राइस ऑफ राइस, मतलब 25% जो है प्राइस हाई कर गया है चावल में। पर्सन इज एबल टू परचेज 20 kg लेस ऑफ राइस फॉर 400 रुपीज़। तो पर्सन जो है परचेज कर रहा था 20 kg लेस ऑफ राइस फॉर 400 रुपीज़ के। देन फाइंड द इनिशियल प्राइस, तो उसका वास्तविक मान क्या है, इनिशियल प्राइस। ए 4 रुपीज़ पर केजी, बी 5 रुपीज़ पर केजी, सी 8 रुपीज़ पर केजी, डी NOT यानी कि नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें पता होना चाहिए कि कितना परसेंट इंक्रीज किया है 25। तो सबसे पहले कोई भी वैल्यू हमारी कितनी होती है 100% होती है, तो वो कितना परसेंट इंक्रीज किया 25, यानी कि वो कितना बन गया 125%। अब ये इससे कितना ज़्यादा हो रहा है, या फिर कह दीजिए इससे कितना कम है 25 कम है। तो आप देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 25 अपॉन में कितना हो गया 125, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। तो 1/5 क्या होता है हमारा 1/5, जिसमें मतलब 4 यूनिट आपकी हो गई न्यू वाली। अगर 1 में से हम घटा दें तो कितना आ गया 4, तो न्यू वाला हमारा प्राइस कितना है 4, एंड 5 क्या है ओरिजिनल प्राइस दिया गया है। तो 1 यूनिट हमारी कितनी आ गई 20 kg की, तो हमें निकालनी किसकी है, तो ओरिजिनल क्या था हमारा, ओरिजिनल कंपोजिशन कंजप्शन था हमारा 20 × 5, तो ओरिजिनल के लिए 100 आ गया रुपीज़, 100 kg हो गया। एंड आपका न्यू वाले के लिए, न्यू के लिए आपकी वैल्यू आ जाएगी, जब न्यू की वैल्यू हम निकालेंगे तो आपकी न्यू की वैल्यू कितनी 4, यानी कि 20 × 4, तो आप देखेंगे 80 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस निकालना है। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस इज इक्वल टू, तो आपका कितना हुआ 400 अपॉन 100 यानी कि
4 kg, यानी कि आपका जो ओरिजिनल प्राइस रेंज है वो आपका आ रहा है 4 रुपीज़ पर केजी, ₹4 पर केजी। ये आपका आंसर हो गया। ये किस ऑप्शन में था? आपके ए ऑप्शन में था, तो ए इज़ द राइट आंसर। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।